नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के 301 लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक वीडियो अपलोड किया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही 72 बीपीएससी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का पिछले 12 महीने का पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे लेना है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करना है, जो नंबर है 82 87 50 56 83। तो इस नंबर से संपर्क कीजिएगा, आपको प्रतियोगिता दर्पण का पिछले 1 साल का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लगभग 305 करोड़ की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो कहाँ पर किया है? अररिया जिले में किया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए हैं। राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? तो जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण में और पटना में तारामंडल है। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के किन 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया था? तो ये आमंत्रित किया गया था ममता देवी नवादा से, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर और विश्वास मित्र सिंह कैमूर से आमंत्रित किया गया था। 20-21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, 85 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया है? तो 43 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है उदय कुमार को, और उदय कुमार का संबंध सारण जिला से है। 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था? तो ये किया था पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का। 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो रोहन का चयन हुआ था। 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 163वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो पटना कॉलेज है इसकी स्थापना 1863 में 9 जनवरी 1863 में हुआ था। जनवरी 2025 में बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा रानी शाह को प्रदान किया गया, यह प्राप्त हुआ। इनका संबंध भोजपुर से है, भोजपुर से इनका संबंध है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो उद्योग विभाग के जो झांकी था उसे पहला स्थान दिया गया था। उद्योग विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। बिहार के पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गोपालगंज जिले के गंडक में, गोपालगंज जिले के गंडक में किया जाएगा। 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं जयंती मनाया गया था।
24 जनवरी 2025 को और 2026 में 102वीं जयंती मनाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला आयोजित की गई है? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया में ये काम किया गया है। कहाँ पर? गया जिला में। बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है। दोबारा देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्माण दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2025 को? तो 62वां मनाया गया था, जबकि अब 2026 चल रहा है तो 63वां मनाया गया है। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो गयाजी जिला का जो स्टोन आर्ट है उसे जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? तो गयाजी जिला में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जिस जिले में तैयार किया गया है, यहाँ के किस जिले में तैयार किया गया है? तो कैमूर जिला में तैयार किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, मुंडेश्वरी इको पार्क किस जिले में तैयार किया गया है? तो कैमूर जिला में। मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? मधुबनी में। VVI है। मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मधुबनी जिला में किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो संजय सरावगी। अब इसे हटा लीजिएगा क्योंकि कल ही नया मंत्रिमंडल आया है, तो हम लोग नया मंत्रिमंडल देखेंगे। इसे भूल जाइए, इसे हम PDF से हटा देंगे। उसके बाद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भुल्लू सहनी को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध समस्तीपुर से है। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति की है? तो कुल 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति किया गया है। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा को कितनी राशि आवंटित की गई? तो 22,700.35 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था 2025-26 में। अब आपको याद रखना है 2026-27 तो बिहार बजट का वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में इसे हम टैग कर देंगे। ठीक है, वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 58.6% है। कितना है? 58.6% है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 37वीं जयंती मनाया गया था, और याद रखिएगा अभी चल रहा है 2026, तो अब मनाया गया है 38वीं। अब क्या मनाया गया है? 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पहला 3D तारामंडल लैब का उद्घाटन किया है? तो सासाराम के बेलाड़ी में
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत किया गया है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपया निर्धारित किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मनरेगा है उसका नया नाम क्या हो गया है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा जिले के रजौली में रजौली के पास में एक हल्दिया डैम है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 2025 को जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। फिर से बोलते हैं कि अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए हैं। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास है। 23 मार्च 2025 को नंदगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो क्या शुरू किया गया है? स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ स्थापित होगा? तो बक्सर और पश्चिम चंपारण में, और बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो मैथिली मृणालिनी ने। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित स्टार्टअप का नाम क्या है? तो एक का नाम है ईवाई डेल्टा, दूसरा का नाम है लेडी फेयर और भोजपत्ता को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया है? तो आवंटित किया है 190 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इसे देख लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ पर विकसित किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनिश्चित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची परियोजना को। 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? तो पाटलिपुत्र खेल परिषद में किया, जो पटना में स्थित है। 20-21 मार्च 2025 को बिहार में
शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन। 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य इंपॉर्टेंट है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ था? तो इजहार का। किसका हुआ था? इजहार का। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दिल्ली हाट में INA। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले की 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो बेतिया है उसकी 3 बेटियों का नाम है रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता गया है। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर को पहला स्थान दिया गया है। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था 2025-26 में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे 2026-27 का बजट। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार थीम के साथ मनाया गया था। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिला अधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है शशांक शुभंकर को। सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया था। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? तो वैभव सूर्यवंशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम क्या है? तो ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम था। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है?
तो 167वीं पुण्यतिथि मनाया गया था, जबकि 2026 में 168वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानो उत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जैफी, जावेद और दीपंकर रहा है, जो JNV स्कूल समस्तीपुर से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो ये किया गया है डॉक्टर आदित्य शेखर के द्वारा, डॉक्टर आदित्य शेखर के द्वारा। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड़ में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है अमृतलाल मीना ने शुरू किया है। मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो 5 अप्रैल 2026 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था, जबकि 5 अप्रैल 2026 को हो जाएगा आपके यहाँ पर 9 साल था 10 साल, क्या हो जाएगा 10 साल। ठीक है। नेक्स्ट है कि 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या बनाया है? मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर का बनाया, और गायन बॉल समूह ने 375 बाल लमाओं के द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन किया गया था। तो ये 2 आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया है? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में, मोस्ट VVI, गोपालगंज जिले के मीरगंज में LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। मोस्ट VVI राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। याद रखिएगा कि बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण के एरोबैटिक टीम ने आपके प्रदर्शन किया है।
सुशीला प्रसाद बेसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर गांव से है। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में समझौता हुआ है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिवान से संबंधित हैं। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की गई है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपये का 13,480 करोड़ रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है कि 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई। इसका मुख्य कोच कौन थे? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो 7वां संस्करण। 4 से 5 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के टीम ने जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब वे का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है, पटने जिले में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है? तो 20। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है। तो किस योजना के तहत? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है नीलांजना शर्मा के द्वारा। बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये आपके जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत इनका जो पैतृक गांव है टिमलपुर में इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है साधु शरण सिंह। इंपॉर्टेंट है। बिहार के गया शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए, बिहार की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 4415 करोड़ रुपए परियोजना की मंजूरी दी है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का
अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? तो 2029-30 कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो कुल 36 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भारत को 15वां स्थान मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100 हो गया है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो रूस के लिए। मोस्ट विवेक कीजिएगा कि बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना किया गया है? तो पहला कंटेनर जो रवाना किया गया है रूस के लिए। बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो 22,000। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना को सराहा है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को विश्व बैंक ने सराहा है। बिहार में मात्र मृत्यु दर 118 से घटकर कितने पर आ गई है? तो 100 पर आ गया है बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर। बिहार के किस जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है? तो पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित राजगीर में होगा, जो देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया है? तो पटना जिले में किया है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 1100 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में खुला है भारत का पहला बीज जीन बैंक। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो बिहार राज्य पहुंच गया है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनः निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ
ग्रेड ए प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्रदान किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार में मंजूरी दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो 3 राज्य आयोगों का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? तो औरंगाबाद शहर में स्थित नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया है। राजगीर में किया गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी नर्स को सम्मानित नहीं किया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से, जिनका संबंध बिहार से है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया जिले में है पूरन देवी मंदिर। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया। राजगीर में किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो नरबतपुर के। कहाँ के? नरबतपुर, चौसा प्रखंड, बक्सर जिला के रहने वाले थे सुनील सिंह, हवलदार सुनील सिंह। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? तो 90% अंशदान की अनुरोध किया गया है बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय योजनाओं में। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 20 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 में जगह दिया गया है। बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। एक है नेहा झा मनी, दूसरा है मुन्नी कामत। पीएम श्री योजना के 4थे चरण के तहत चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश भर में 4था स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो बिहार राज्य के 32 आपके वृक्ष को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। 32 पेड़ को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। सबसे पुराना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमगा पंचायत में सबसे पुराना पेड़ है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। बिहार में कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? तो 70% निबंधित वोटरों ने वोटिंग किया था।
बिहार में ई वोटिंग करने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा? तो पुरुष 72.1% रहा, जबकि महिला 63.38% रहता है। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? तो विभा कुमारी, मोस्ट बीबीआई है ना। पूर्वी चंपारण जिले की पकड़ी दयाल नगर पंचायत की निवासी हैं विभा कुमारी। देश के पहले पुरुष ई वोटर कौन बने हैं? तो मुन्ना कुमार बने हैं। आप देखिए, विभा कुमारी के बारे में चर्चा खूब सुने होंगे, लेकिन मुन्ना कुमार के बारे में कम सुने होंगे, तो हो सकता है सवाल में मुन्ना कुमार आ जाए। ये कहाँ के हैं? तो पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के निवासी हैं। दोनों निवासी आपके सेम ही गांव के हैं, ठीक है। सेम नगर पंचायत गांव है, सेम नगर पंचायत के। नेक्स्ट है कि समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो प्रोफेसर अप्सरा को बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, जिसे अध्यक्ष किसे बनाया है? प्रोफेसर अप्सरा को बनाया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुलपति कौन बने? तो सचिन चतुर्वेदी बने। सचिन चतुर्वेदी बनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज के द्वारा जीता गया है। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर होंगे? तो विद्या समीक्षा केंद्र पर, मोस्ट बीबीआई विद्या समीक्षा केंद्र पर। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई है? तो 891 हो गया है, 891। पहले कितना था? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो पटना में किया है डबल डेकर पुल का उद्घाटन। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है विक्रांत कुमार को, जो डिप्टी कमांडर है। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? तो 33% जो प्रजातियां हैं मछली का गंगा नदी में वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? अच्छा सवाल है कि तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है, तो कितने प्रखंडों में? तो 200 प्रखंडों में। कितने प्रखंडों में? 200 प्रखंडों में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में। बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मोतिहारी में किया गया है, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है? तो योग संयम के रूप में मनाया गया है। योग संयम के रूप में मनाया गया है। दोबारा देखिएगा, 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है? तो योग संयम दिवस के रूप में मनाया गया है। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है, जिसका शुभंकर चांद था। तो हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया, जिसका शुभंकर चांद था, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलता है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 2 नवाचार मिले हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो अस्मिता कुमारी बनी है। अस्मिता कुमारी। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शिवम सिंह के द्वारा जीता गया है, और इनका संबंध पटना से। बिहार के किस जिले की बेटी
नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है। तो भागलपुर की बेटी हैं नमिता कुमारी, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस को सफलतापूर्वक फतह की हैं। राज्य की सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को, मोस्ट वीवीआई है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो भागलपुर जिला अव्वल रहा है। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर जिला के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के सबसे आधुनिक एवं महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। गया जी से किया है, वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया गया था। 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वीरता पदक 7 पुलिसकर्मियों को दिया गया है, सराहनीय सेवा पदक दिया गया है 6 पुलिसकर्मियों को दिया गया है, जबकि विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है 2 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। तो वीरता पदक 7, सराहनीय सेवा पदक 6 और विशिष्ट सेवा पदक से 2 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। कुल 15 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उनके द्वारा यह तिरंगा फहराने का कौन सा क्रम था? तो 19वां वार नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया था। अब तक का सर्वाधिक किसी मुख्यमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया गया था गांधी मैदान में। नेक्स्ट है कि 79 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था? तो शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम क्या था शिक्षा विभाग का? पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, सपने सच करता बिहार। फिर से बोलिएगा, पढ़ता बिहार, बोलिए, पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार और सपने सच करता बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। 8 से 10 अगस्त 2025 को बिहार की मेजबानी में राजगीर में पहली बार आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। और शुभंकर क्या है? अशोक है, जो खरगोश से प्रेरित है। शुभंकर क्या है? अशोक है, जो किससे प्रेरित है? जो खरगोश से प्रेरित है। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार की मेजबानी में जो 8 से 10 अगस्त को हुआ था राजगीर में पहली बार। कहाँ हुआ था? राजगीर में। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में। और शुभंकर अशोक था और जो खरगोश से प्रेरित है। एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय टीम में शामिल थे? तो 6 खिलाड़ी आपके शामिल थे, 2 आपके पुरुष थे और 4
महिला शामिल थे? तो पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में कितना खिलाड़ी शामिल थे? तो 6। पुरुष कितने? 2, महिला 4। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरे तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो सविता देवी को आमंत्रित किया गया, जिनका संबंध मसौढ़ी पटना से था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बिहार शीर्ष स्थान पर रहा है। स्कोर कितना मिला है? तो 82.13 स्कोर मिला है। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो 12 जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहाँ किया है? तो पटना में किया है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहाँ किया है? तो पटना में किया है। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है, जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? तो पूजा कुमारी है। कौन है? पूजा कुमारी। गया जिले की गगरी पंचायत की मुखिया हैं पूजा कुमारी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आयोजित सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? तो मात्र 100 रुपया। ये स्टूडेंट के लिए जो कदम था वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पहले फॉर्म भरने का 700, 800, 1000 रुपया लगता था। अब कोई भी फॉर्म भरिए, मात्र आपको लगना कितना है? 100 रुपया। मेहनत कीजिए। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले किन 2 बिहारी सूरवीरों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो सिवान के हैं, जबकि दूसरा है वायुसेना उप प्रमुख अवधेश कुमार भारती, ये आपके पूर्णिया के हैं। दोबारा देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले किन 2 बिहारी सूरवीरों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एक प्रदान किया गया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को जो सिवान के हैं, दूसरा है वायुसेना के उप प्रमुख अवधेश कुमार भारती को जो पूर्णिया से हैं। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। NMCH के पास में किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटन किस स्थान पर पहुंचे हैं? तो बिहार में सबसे अधिक जो पर्यटन है राजगीर में पहुंचे हैं। ठीक है, जनवरी से जून 2025 तक। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो एल नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। स्टूडेंट कार्ड योजना जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को, तो स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4 लाख रुपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। 5 अगस्त 2025 को बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ शुरू हुआ है? तो नालंदा जिले के तेलहड़ा में। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश गिनी में
रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। मोस्ट वीवीआई, तो बिहार से रेल इंजन अफ्रीका का एक देश है गिनी, वहाँ भेजा गया है। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में कितनी लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो 13,000 करोड़ से अधिक लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है, याद रखिएगा। तो इसमें 14 विकास प्रोजेक्ट है, इस पर खर्च कितना आएगा? तो 13,000 करोड़ से अधिक। 7 से 10 अगस्त 2025 तक दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते हैं 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री राम तिवारी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 23 अगस्त 2025 को स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में लगभग 883 करोड़ लागत की जानकी मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो सीतामढ़ी में रखा गया है, सीतामढ़ी में रखा गया है। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने पटना के मोकामा वंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8.15 किलोमीटर लंबे 6 लेन का एशिया का सबसे चौड़ा पुल का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर किया है? तो गंगा नदी पर किया है, गंगा नदी पर किया है। बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अचल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो दरभंगा जिले के मकरंदा गांव के निवासी हैं अरविंद अचल, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में शामिल हुए हैं। बिहार और झारखंड के बीच पंडुका पुल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो पंडुका पुल का निर्माण बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी पर हो रहा है। बिहार के किस जिले की अनुष्का सिंह यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया 5वीं रैंकिंग हासिल की है? तो औरंगाबाद की अनुष्का सिंह ने यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में पटना क्षेत्र के किस विद्यालय को क्षेत्रीय विजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है PMKV जमालपुर स्कूल को, PMKV जमालपुर स्कूल को। 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कुमारी निधि जो किशनगंज की हैं, दिलीप कुमार सुपौल के, डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा के हैं। ये 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। कपास कृषि समुदाय को प्रोत्साहित और सहूलियत देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कपास किसान
मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 27 सितंबर 2025 को बिहार के किन 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो गोकुल जलाशय जो बक्सर का है, उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण का है, इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में बिहार के कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 1 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो इसका शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ था, 2019 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले में अवस्थित विष्णुपद मंदिर का दौरा करके अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान की? तो गया जी के विष्णुपद मंदिर का दौरा कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर लगभग 82 करोड़ 90 लाख 48 हज़ार की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया है? तो पुनपुन नदी पर लगभग 82 करोड़ 90 लाख 48 हज़ार की लागत से बनी लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया है। भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में IIT पटना ने ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 36वां स्थान प्राप्त किया है। किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितने रुपये देने की घोषणा की गई है? तो बेरोजगार युवा को प्रति माह 1000 रुपया दिए जाने की घोषणा किया गया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी कितना तय की है? तो अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की जो मजदूरी है 660 रुपया प्रतिदिन है, जबकि जो कुशल मजदूर हैं उनके लिए 541 रुपया, अर्ध कुशल मजदूर के लिए 444 रुपया, अकुशल मजदूर के लिए 428 रुपया और मनरेगा मजदूरी दर 2025-26 में 225 रुपया प्रतिदिन तय किया गया था। बिहार में साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस की कौन सी इकाई के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? तो आर्थिक अपराध इकाई के तहत। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक 6 सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में किया है। कहाँ पर किया है? पूर्णिया में किया है। 6 सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 के तहत बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया जिले में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई 23 सितंबर 2025 को। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का? तो 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए
10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया है? तो भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोगवे के द्वारा किया गया है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। प्रकाशित अंतिम बिहार मतदान सूची में कितना मतदाता पंजीकृत है? 30 सितंबर 2025 को जो है प्रकाशित अंतिम बिहार मतदान सूची में कितना मतदाता पंजीकृत है? तो 7.42 करोड़। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित 20 गुरुओं, 20 संगतकारों और 160 शिष्यों को कितने रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो इसमें 15,000 रुपया, 7,500 रुपया और 3,000 रुपया दिया जाएगा। जो 20 गुरु हैं उन्हें 15,000 रुपया और 20 संगीतकारों को 7,500 रुपया और 160 शिष्यों को 3,000 रुपया दिया जाएगा मासिक छात्रवृत्ति। बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो पटना में किया गया है। शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। 5 अक्टूबर 2025 को नालंदा जिले के राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव कब रखी गई थी? तो 12 अक्टूबर 2018 को नींव रखा गया था। अब इसे पूरी तरीके से बना लिया गया है और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? तो आदर्श कुमार के द्वारा जीता गया है, जो पूर्वी चंपारण का है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 3 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार की हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक में कुल कितने प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई? तो 129 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को औपचारिक उद्घाटन किया गया है। 7 अक्टूबर 2025 से आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। जबकि पटना मेट्रो का आधारशिला कब रखा गया था? तो रखा गया था 17 फरवरी 2019 को रखा गया था। गया जिले के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बिहार राज्य खेल सम्मान से। बिहार राज्य खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार में आयोजित किस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी है? तो युवा संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी है। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध खुद्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा में किया गया है। 8 अप्रैल 2025 को पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना पार्टी के नाम से। हिंद सेना पार्टी के नाम से। मुजफ्फरपुर की ईसा मिश्रा को किस देश में आयोजित होने वाली 10वीं वर्ल्ड कूगफी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो चीन देश में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कूगफी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में
बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कीसु सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए बिहार टीम का उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है। बिहार के कौन से 8 जिले आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन स्थानिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये चिन्हित किया गया है मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी। ठीक है, इसे मोस्ट वीबीए कर लीजिएगा। गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2025 में बिहार की सीनियर पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो जमुई जिले के शैलेश कुमार ने पुरुष हाई जंप की T63 स्पर्धा में केंद्रीय किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया है? तो ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भाग लिया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म कब और कहां हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सितावा दियारा में हुआ था। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 123वीं जयंती मनाया गया है। बिहार सरकार ने चाय उत्पादों के लिए किस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी? तो उस योजना का नाम क्या है? चाय विकास योजना है। पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एवं अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित किस पुस्तक का लोकार्पण पटना स्थित बिहार संग्रहालय में किया गया है? तो मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त पुस्तक का लोकार्पण पटना स्थित बिहार संग्रहालय में किया गया है। दरभंगा के गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग विशेषकर उसकी कचनी शैली को पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। नेक्स्ट है कि पिंक इनोवेशन पहल जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया, किस नगर निगम से संबंधित है? तो पटना नगर निगम से संबंधित है। पिंक इनोवेशन पहल को मार्च 2026 में नीदरलैंड के डेलफ्ट शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया, जो स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को भारत का 94वां रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो गोगाबिल झील को आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा झील था। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556वीं जयंती मनाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन जखीरा नाम है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले के
प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दरभंगा के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक स्नातक जम्मू कश्मीर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 4 पदक जीते हैं। 2 कांस्य पदक और 2 रजत पदक जीता गया है। किन किन खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है? तो पंकज नयन 45 किलोग्राम वर्ग में, इनके द्वारा जीता गया रजत पदक। राजकुमार 70 किलोग्राम में जीता गया रजत पदक। आनंदी राज 48 किलोग्राम में कांस्य पदक और रुस्तम सिंह 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 के बारे में जानकारी था। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच सोनपुर मेला सारण जिले का तो सोनपुर मेला का आयोजन किन नदियों के तट पर किया गया? तो गंगा और गंडक नदी के तट पर किया गया है। छठ गीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका का 5 नवंबर 2025 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई है? तो शारदा सिन्हा का यहाँ पर याद रखिएगा। जो शारदा सिन्हा है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1991 में दिया गया था, पद्म भूषण 2018 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2025 में दिया गया है शारदा सिन्हा को। इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हुआ? तो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ है। 53वें विद्यापति स्मृति पर्व शाह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो दरभंगा में किया गया। कहाँ पर किया गया? दरभंगा में किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है? तो 66.91% मतदान दर्ज किया गया था। मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? तो 7.43 करोड़ है बिहार में मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं हो रहा है, वोट देने वाले लोगों की संख्या का बात हो रहा है। नेक्स्ट है कि मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस संगठन को जीनो सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को सम्मानित किया गया है। 11 नवंबर 2025 को घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किशोर जायसवाल को प्रदान किया गया है। इनका संबंध मुंगेर से है। इसे दोबारा देख लीजिए कि 11 नवंबर 2025 को घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र के लिए, कौन क्षेत्र के लिए? पूर्वी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किशोर जायसवाल को प्रदान किया गया, जिनका संबंध मुंगेर से है। 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया? तो एक हैं वैभव सूर्यवंशी, इस समस्तीपुर, इनका संबंध खेल श्रेणी से है। दूसरा है कमलेश कुमार, ये कैमूर के हैं, बहादुर श्रेणी में। इन्हें मरणों उपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार के किस जिला में करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पटना के करबिगहिया में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था। कब लिया गया था? तो 20 नवंबर 2025 को। 12 से 28 दिसंबर 2025, बाद में 4 जनवरी 2026 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित
बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर बिहार की झलक, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को सौंपा गया है पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी 21 से 25 दिसंबर 2025 तक राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। उस समय राज्यपाल कौन थे? तो आरिफ मोहम्मद खान थे। अभी राज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है? तो ईशान किशन के नेतृत्व में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ईशान किशन का संबंध बिहार से है। दिसंबर 2025 में बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल थे। 19 से 21 दिसंबर 2025 तक बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राजगीर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ग्रामीण विकास एवं परिवर्तन मंत्री श्रवण कुमार और पर्यटन मंत्री अरुण शंकर के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2025 में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले के सभी 27 पुलिस थानों में अभया ब्रिगेड नामक विशेष टीम का गठन किया गया है? तो समस्तीपुर जिला में। इसे दोबारा देखिएगा कि दिसंबर 2025 में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले के सभी 27 पुलिस थानों में अभया ब्रिगेड नामक विशेष टीम का गठन किया गया है? तो समस्तीपुर जिला में। बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अनुकूल राय को। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी किस थीम पर आधारित थी? तो हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा, हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बिहार में किन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है? तो नावानगर जो बक्सर में है और कुमारबाग जो पश्चिम चंपारण में है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दिया गया है। तो मोस्ट BBI है, याद रखिएगा, नवानगर और कुमारबाग। नेक्स्ट है कि किस ऑपरेशन के तहत पूर्व मध्य रेल के DDU मंडल अंतर्गत गयाजी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया है? तो किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विलेप के तहत, ऑपरेशन विलेप, याद रखिएगा। बिहार और भारत मौसम विभाग की पहली महिला कौन है जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान के शीतकालीन मिशन में शामिल किया गया है? तो आरती गुप्ता है। ये बिहार शरीफ से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितना रन बनाया? जो उस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है तो 574 रन बनाया था। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, जिसमें समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद में 190 रन बनाया था। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दीपक कुमार ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है, जिसका संबंध कबेला गांव खगड़िया जिला से है और इनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन है? तो बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भारतेंदु सांडिलय। कौन है? भारतेंदु सांडिलय हैं। जबकि अध्यक्ष हैं अजय सिंह और सचिव हैं राजीव कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट है 10 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित
45वीं NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में मुंगेर की अंशिका कुमारी रजत पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में एवं भोजपुर के सामर्थ कुमार कांस्य पदक मिश्रित टीम स्पर्धा ने बिहार को गौरवान्वित किया। तो जो 45वीं NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो हैदराबाद में होता है, जिसमें मुंगेर की अंशिका कुमारी और भोजपुर के सामर्थ कुमार पदक जीतते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार में निर्माणाधीन 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बकौर पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। 14 दिसंबर 2025 को पटना म्यूजियम में मातृभाषा हिंदी संगठन द्वारा आयोजित मगध महोत्सव में किसे मगध गौरव सम्मान 2025 युवा साहित्यकार से सम्मानित किया गया है? तो आदर्श भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मधुबनी से है। सूरज श्रीवास्तव, इनका संबंध बक्सर से है। इन्हें शिक्षा क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। अरविंद कुमार झा मधुबनी से स्टार्टअप उद्यमता के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मेघा रानी भगवानपुर के हैं, इन्हें हिंदी लेखिका के लिए सम्मानित किया गया है। संगीता कुमारी मधुबनी के शिक्षा साहित्य के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, ये पटना के हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया? तो 359वीं जयंती गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1884 को कहाँ होता है? तो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में होता है जन्म किसका? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने किसे 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने पर सम्मानित किया? तो नीतीश कुमार को। बिहार का पहला जेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो IIT पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जेड डाकघर। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को बेहतर सेवाएं देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गया जी में किया गया। मोस्ट VVI अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ होता है? तो गया जी में होता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश या राज्य अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सरावर्गी को। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT पटना में किया गया है।